दोस्तों, सबसे पहले तो आपको असत्य पर सत्य की जीत यानी कि विजयदशमी और दशहरा जिसे आप बोलते हैं, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ आप लोग इस त्यौहार को बड़े अच्छे से आज मना रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहानियों का सिलसिला, लोगों की समस्याएं ये सॉल्व करना होता है। उसी क्रम में एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ लखनऊ के आशियाना की। लखनऊ का आशियाना एरिया, लखनऊ के रहने वाले लोग तो जानते होंगे, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो नहीं जानते। आशियाना एक एरिया है लखनऊ में, जहाँ का एक मामला है। एक युवती है और एक युवक है जो कार में बैठे हैं एक रेस्टोरेंट के बाहर, और वो अपनी बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि कार में अमूमन आदमी बैठता है तो शीशे बंद और कार चालू, एसी चालू, तो बाहर आवाज़ नहीं आती। लेकिन इसी बीच वो अपनी बातों में, कोई उनकी बातों में खलल डालता है और गाड़ी के शीशे को पीटता है, थपथपाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। लेकिन जो महिला अंदर बैठी है और जो पुरुष बैठा है वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या मामला है, कहाँ की क्या स्टोरी है इसके अंदर, क्यों वो दरवाज़ा नहीं खोल रही और कौन वो पुरुष है, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने बता ही दिया कि कहानी कहाँ की है। होता कुछ यूं है कि कुछ साल पहले इस लड़की की शादी होती है इस पुरुष के साथ, जो कि लखनऊ में वेल सेटल्ड है और अच्छे मुकाम पे है और अच्छा इसका घर बार है। पैसे व रुपए की कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। भाई, शादी होती है तो बहुत प्रेम तो रहता ही है। नई नई शादी थी, बड़ा प्रेम था, और कुछ साल शादी चलने के बाद जो है ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं और महिला जो है अपने काम में व्यस्त रहती है। अच्छा, इनके पास 2 गाड़ियां हैं। महिला के पास अलग गाड़ी है और पुरुष के पास अपनी अलग कार है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कैसी, मतलब घर की स्थिति कितनी अच्छी है। काम में व्यस्त रहते हैं और महिला को, अपनी जो पत्नी है उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं शायद, और ये जीवन चलता रहता है। एक दिन की बात है कि महिला भी कार्यरत है कहीं ना कहीं अपने किसी जगह पे, जो मेंशन नहीं किया गया है शायद प्राइवेसी की वजह से। तो वो भी अपने काम पे जाती है, जहाँ पे उसकी एज का एक युवक है जिससे उसकी बातचीत होती है और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है तो अक्सर इन लोगों का मिलना जुलना होता है। कई बार ये लोग बाहर मिलते हैं, कई बार ऐसे ही मिलते जुलते रहते हैं। टाइम बीतता जाता है, लेकिन इधर इनके पति को इनके बारे में नहीं पता है कि उनकी जो पत्नी है वो शायद किसी पुरुष के साथ इन्वॉल्व है, या मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है। उनके पति को ये बातें नहीं पता थी। फिर होता ये है कि ये चलता रहता है। 2 साल और चल गया। अब ये अपने जो नया प्रेमी है, अपने पति के अलावा उसके साथ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है, ज़्यादा ही बातचीत करती हैं और मिलती जुलती हैं। एक दिन उन्होंने शाम को प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना हो कि हम लोग चलते हैं, कहीं घूमते हैं। पति तो हमारे काम पे हैं, वो तो आएंगे नहीं, रात 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं। इन्होंने अपनी कार उठाई और आशियाना ये चली गई। वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट था जो बहुत फेमस था, जहाँ पे खाना पीना बड़ा अच्छा था। वहाँ चली जाती हैं और वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को उठाती हैं अपने उसके घर से और कार में बिठाती हैं और वहाँ चली जाती हैं। कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और कुछ खाते पीते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। ये बातें और ये प्यार का सिलसिला चल ही रहा होता है कि कुछ देर बाद जो है इनके पति आ जाते हैं महिला के। अब मामला बहुत ही गड़बड़ होने वाला था। पति वहाँ से बाइक से गुजर रहा था। उसने देखा कि यार ये तो उसकी पत्नी की कार है। तो उसको लगा कि चलो अब पत्नी कार दिख गई तो पूछता हूँ कौन सी सहेलियों के साथ हैं, क्या कर रही हैं। क्योंकि भाई पति पत्नी तो पति जाहिर सी बात है अपनी पत्नी को घर के बाहर कहीं कार में देखेगा तो पूछेगा कि क्या करने आई। क्योंकि या तो वो पत्नी बता के आई होती कि मैं फला जगह जा रही हूँ, कुछ खाने पीने मन हो रहा है तो मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। तो उसने तो ऐसा बताया नहीं था, वो घर से चुपके से निकल गई थी और चूंकि ये घर पे नहीं थे। तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो पूछते हैं तो देखते हैं कि अंदर उसका जो है कोई पुरुष बैठा हुआ है। अब जाहिर सी बात, एक पुरुष के साथ अपनी पत्नी को देखेगा तो उसका खून खौल जाएगा। वो अपनी पत्नी का कार का दरवाजा खटखटाता है और उसको खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो खोलती नहीं है। जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो उसका शक और यकीन में बदल जाता है कि जाहिर सी बात है कि मेरी पत्नी का जो है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो ये प्रेमी ही है उसका जो उसकी कार में बैठा है। अब वो हंगामा शुरू कर देता है, चिल्लाने लगता है। इसी दौरान, क्योंकि भाई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन उसकी पत्नी जो है दरवाजा नहीं खोलती है। भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस आ जाती है।
पुलिस जो है बड़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खुलवाती है कार का। तो वहाँ पे बहस शुरू हो जाती है। अब पुलिस देखती है कि भीड़ बढ़ रही है, बहस हो रही है, तमाशा हो रहा है, इससे अच्छा इनको थाने ले चलते हैं। पुलिस जो है इनकी पत्नी को, इनके पति को और इनके पत्नी का जो साथी है उसको साथ में थाने ले जाती है। थाने ले जाकर पूछताछ होती है, सारी चीज़ों पे पर्दा उठता है, सारी बातों पे गहन जानकारी पुलिस एकत्रित करती है। उसके बाद पुलिस का कहना है कि जो भी इस मैटर में जो भी धाराएं होंगी, जो भी इससे संबंधित चीज़ें होंगी, वो हम इस पर लगाएंगे और इनको जो भी आगे की कार्रवाई होगी, इसमें जो मेरे वकील दोस्त, महिला मित्र या दोस्त हैं जो भी, वो बेहतर जान सकते हैं कि इस प्रकरण में क्या चीज़ें होती हैं और क्या धाराएं लगेंगी। तो ये कहना पुलिस का है। और ये बड़ी ही नाटकीय घटना थी जो मैंने आपको बताई, आशियाना वाली। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये घटना पसंद आई होगी। लेकिन मेरा महिलाओं से और पुरुषों से, अगर पुरुष ऐसा कर रहे हैं शादी के बाद उनसे, या महिला ऐसा कर रही है तो शादी के बाद उनसे, ये मेरा कहना है कि देखिए, जब आप शादीशुदा होते हैं, ये बहुत सारी ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई बार मैंने बोली है, तो बात अब कहानी वैसी है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि देखिए, जब आप शादीशुदा होते हैं तो आप जिनके साथ हैं उनके साथ लॉयल रहिए। लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप अपना प्रेम हुआ है, शादी हुई है, अगर आपको वो पसंद नहीं तो शादी से मना कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना अपने पति की, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, कहीं शोभनीय है ये चीज़। तो नहीं पसंद है तो पहले ही मना कर दो कि भैया माता पिता से बताइए कि यह लड़का हमको पसंद नहीं है, हम इससे शादी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, दूसरा लड़का आपके लिए देखा जाएगा या दूसरी लड़की आपके लिए देखी जाएगी। लेकिन शादी करके आ जाना और उसके बाद में ऐसी चीज़ें करना, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है ना। समाज में गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है और आपकी भी। देखिए, अब पकड़ी गई हैं और थू हो रही है मोहल्ले में। जैसे आप लोग, हम तो इनको पर्सनली नहीं जानते, जो इनके आस पड़ोस के लोग होंगे वो तो पर्सनली जानते हैं ना, वो तो बातें करेंगे, देखो वो जा रही है, वो जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद हो जाता है पति के लिए जब उसकी पत्नी बेवफा होती है, और पत्नी के लिए जब पति बेवफा होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें ना करें। शादी के बाद लॉयल रहें, अपने जीवन को खुशमय बनाएं, बच्चों के साथ व्यस्त रहें, अपने जीवन के लिए सारी चीज़ें करें, आगे बढ़ें और उन्नति करें। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अगर आपको कोई प्यार की परेशानी या कोई और भी समस्या है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। नाम पता गुप्त रखते हो, मैं वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो था। बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।